बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानब से खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है, 1 किलो भिंडी ली है, 300 ग्राम हमने प्याज लिया है। गोश्त को हमने पहले 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरका लगा के हमने 20 मिनट तक इसको रखा। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई और इसका ब्लड भी। फिर हमने धो के इसको साफ़ कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कैसे पकाना है। भिंडी कई तरीके से बनती है, 4-5 तरीके होते हैं इसको पकाने के। मसाले हम बिल्कुल कम डालेंगे, घी भी हम बहुत कम डालते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है पहले से। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं, आग जला देते हैं। प्याज को हमने भून लेना है। प्याज भून के बाद में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। ऑयल जो है वो हमने बहुत कम डाला है, सिर्फ ये 1 चम्मच डाला है। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हुआ है अभी। अब हम डालेंगे इसमें, ये थोड़ी सी दालचीनी है और 1 अदद है मोटी इलायची। क्योंकि चिकन हमारा कम है, आधा किलो है, इसलिए हमने इतना ही डालना है। इतना ही काफ़ी होगा इसमें। इसको प्याज के साथ ही भून लेंगे। इसको प्याज के साथ ही भून लें तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। सालन का जायका भी बहुत अच्छा बन जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको भून के ब्राउन कर लेंगे। इसका कच्चापन नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन अदरक का कच्चापन रह जाए तो गला ख़राब करता है। इसको अच्छे तरीके से भून लेना चाहिए। अब हम इसको भून लें, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। एक अदद हमने टमाटर लिया था, उसका हमने पेस्ट बना लिया। अब ये भून जाए तो इसमें ये डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर का पेस्ट। इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमने भून लिया है। अब हमने इसमें डालना है आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मिर्च, आधा चम्मच हल्दी। मिर्च हमारी बहुत तेज़ है इसलिए हमने 1/4 चम्मच डाला है। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा। ये जो धनिया होता है, धनिया के पत्ते हमने अलग कर लिए हैं, उसकी जो डंडियाँ थी वो अलग कर ली हैं। वो जो डंडियाँ थी अब हमने इसको तड़के में डाल देना है। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी, जायका बहुत अच्छा बनेगा। खुशबू भी आएगी, जायका भी बनेगा। इसको हमने ज़ाया नहीं किया, तड़के में डाल दिया है। अब हम इसमें चिकन डालने लगे हैं। ये हमने चिकन डाल दिया। अब इसकी कर लेते हैं भुनाई। इसकी हम भुनाई कर लें, फिर बताते हैं आगे का काम क्या करना है। आधा किलो चिकन में हमने 300 ग्राम प्याज डाला। प्याज हमने थोड़ा डाला है ताकि भिंडी डालनी हो तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हमने इसकी ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी।
अभी पानी का छींटा भी नहीं दिया, इसलिए कि ये अच्छे से भून जाए। अगर पानी डाल दिया तो अच्छे से इसकी भुनाई नहीं होगी। हम इसको अच्छे से पहले भून लेंगे, फिर इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा देंगे, हल्की हल्की सी ग्रेवी होगी इसकी। फिर इसको ढक्कन दे के हल्की हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। जब ये गल जाएगा मुकम्मल तो फिर हम इसमें भिंडियाँ हैं जो वो तल कर ऐड करेंगे। अब हमने इसको भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा। पानी जो है हमने तकरीबन 3-4 चम्मच डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाला। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको पका लेते हैं हल्की हल्की आंच पे। आग इसकी तेज़ नहीं करनी, आधे इंच का फ्लेम रखना है और इसके ऊपर ढक्कन दे देगा और बार बार ढक्कन उठा के इसको देखते रहना कि जल ना जाए। चमचा चलाते रहना, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना। इसको इसी तरह ही भून भून के गला लेना। अब हम इसको दे देते हैं ढक्कन, इसको कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे। हम अगला काम करते हैं। अब हमने ले लिया एक और पैन, इसमें हमने ये वाले चमचे 3 डाले हैं ऑयल के। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें डाल देनी भिंडियाँ। भिंडियों को हमने तल लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं तलना, हल्का सा तलना है। चिकन को हमने गलने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। इसको हम इधर सिलाई कर लेते हैं। इसकी सिलाई करके इसको चिकन जब पक जाएगा तो उसमें डाल देंगे। इसका पकाना बहुत ही आसान है, इतना खर्चा भी नहीं होता। कम खर्चे में हम बना रहे हैं, इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं डाल रहे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रहे, बहुत कम खर्चे में बना रहे हैं हम। इस तरह गोश्त की भिंडी बड़ी मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाकर देखें कितनी मज़े की बनती है। भिंडी को जब फ्राई करना है तो फ्लेम इसका तेज़ रखना है। अगर हल्का फ्लेम रखा तो ये घुल जाती है, घुल के बिखर जाती है ऑयल में। इसलिए इसका फ्लेम जो है वो तेज़ रखना है। भिंडी को जब भी फ्राई करना है इसका फ्लेम तेज़ रखना है। उधर चिकन हमारा तैयार हो रहा है, इसके जलने का इंतज़ार है। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखो फ्राई हो गई हैं। ऑयल सारा छोड़ दिया है इन्होंने। बस इस तरह की फ्राई करनी है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करनी। इसको एंड पे आके हमने इसमें डाल देना 4 चम्मच रेड मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक। इतना ही हमने चिकन में डाला है, इतना ही इसमें डाला है। अगर इसमें ये मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो ये फीकी रह जाएंगी, इसका जायका नहीं बनेगा, जायका नहीं आएगा। अब इसकी जो लेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है फ्राई करने की वजह से। अब हमने इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दी है। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। ढक्कन दे के हल्की आंच करके इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाए, सख्त ना रहे। नमक मिर्च डाल के हमने इसको ढक्कन दे के 2 मिनट तक पका लिया है हल्की आग करके। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये मुकम्मल हो गई हैं। अब हम चिकन को तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसके आगे हमने कैसे मिक्स करना है।
चिकन हमारा इस पॉइंट पे आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। बाद में हमने इसलिए डाली हैं कि इसकी खुशबू अच्छी आती है। अगर तुड़के में भून लें तो इसकी खुशबू नहीं आती। इस तरह जायका भी अच्छा बनता है, खुशबू भी अच्छी आती है। अब ये 5 मिनट और लगेंगे इसको गलने में। 5 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें भिंडियाँ जो फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। ये चमचा हम उठा लेते हैं, अब ये वाला ले लेते हैं। अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर रहे हैं। ये हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। खुशबू आ रही है बहुत प्यारी, माशाल्लाह। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया। सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डिश आउट करके दिखा देते हैं, फ्लेम कर देते हैं बंद। माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, बहुत खूबसूरत बना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह हमने डिश आउट कर दिया है। भिंडी गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ा मज़े का बना है, लुक भी बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं।